गुरु भक्ति योग। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। गुरु ज्ञान के पथ प्रदर्शक है। गुरु ईश्वर, ब्रह्म, आचार्य, उपदेशक, दैवी गुरु आदि सब समानार्थी शब्द हैं। गुरु आपके बदले साधना नहीं करेंगे, साधना तो आपको ही करनी होगी। गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। गुरु आपको उठाकर समाधि में रख देंगे। ऐसा चमत्कार कर दिखाने की अपेक्षा अपने गुरु से रखना नहीं। आप स्वयं कठिन साधना करो। भूखे आदमी को खुद ही खाना चाहिए। गुरु आपके उद्धारक एवं संरक्षक है। सदैव उनकी पूजा करो, उनका आदर करो। स्वामी लीलाशाह जी महाराज सत्संग की महिमा सुनाते हुए एक कहानी कहते हैं। कल हमने सुना कि एक राजा ने अपने राजकुमार व उसके रसोइयों को देश निकाला दे दिया। उसके बाद वे किसी दूसरे राज्य में गए। वह राजकुमार का रसोइया दूसरे राजा का रसोइया बन गया। उसकी ईमानदारी देखकर उस राजा ने उसको अपना मंत्री बना लिया। वह नौजवान खूबसूरत, ईमानदार था। राजा के महल में उसका आना जाना था। रानी का उस पर दिल आ गया। रानी ने उसे आकर्षित करने की बहुत कोशिश की, पर वह सफल न हो सकी। उस मंत्री ने रानी को माता कहकर पुकारा, परंतु रानी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। रानी ने उससे कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो आधा राज्य मिलेगा, नहीं तो कत्ल करवा दूंगी। परंतु राजकुमार नहीं माना। रानी ने जाते जाते उसकी धोती खींच ली। मंत्री ने यह बात तो अपने दिल में रखी, परंतु रानी को भय लगने लगा कि कहीं मंत्री यह सब बातें राजा को न बता दे। अतः राजा के महल में आते ही रानी ने उससे कहा कि आपने यह कौन सा मंत्री रखा है जो मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। मैंने जैसे तैसे स्वयं को बचा लिया। यह देखो उसकी धोती, जो वह भागते समय यही छोड़ गया। अब ऐसे मंत्री का कत्ल करवाकर उसका सर मेरे पास भेजो, तभी मुझे चैन आएगा। यदि उसका सर मेरे पास नहीं आया तो न मैं आपकी रानी और न आप मेरे राजा रहोगे। पहले तो राजा को मंत्री की सच्चाई के कारण रानी की बात पर विश्वास नहीं, परंतु रानी के सामने वह चुप रहा। फिर उसने एक कसाई को बुलाकर कहा कि कल एक आदमी तुम्हारे पास आएगा। तुम उसका सर काटकर थाली में रखकर रुमाल से ढक देना, तथा कुछ समय के पश्चात दूसरा आदमी आएगा, उसे वह थाली में रखा रुमाल से ढका हुआ
कटा हुआ सिर दे देना। दूसरे दिन राज दरबार में आकर राजा ने मंत्री से कहा कि वह दूर जो पीपल का वृक्ष है उसके पास एक मकान है, वहां जाओ, वहां जो चीज मिले वह यहां लेकर आओ। मंत्री उस ओर जाने लगा तो रास्ते में उसे कुछ लोग मिल गए। उनसे पूछने पर मालूम हुआ कि वे सत्संग सुनने जा रहे थे, अतः मंत्री भी उनके साथ सत्संग सुनने चला गया। वहां पहुंचने पर संत ने कहा कि पौन घंटा सत्संग करूंगा, परंतु बीच में कोई भी नहीं उठेगा। जिसे बीच में उठना हो वह अभी यहां से चला जाए। मंत्री भी वहां सत्संग सुनने बैठ गया। इस बीच राजा ने अपनी रानी से कहा कि मैंने मंत्री को कसाई के पास भेज दिया है, उसे गए काफी समय हो गया है। उसने उसका सिर काट कर थाली में रख दिया होगा। अब तुम अपने भाई को भेजो तो वह सिर ले आए, क्योंकि और किसी को सर लाने के लिए भेजेंगे तो सब मंत्री के कत्ल का कारण पूछेंगे। रानी ने अपने भाई को कसाई के घर भेजा। जैसे ही वह कसाई के घर पहुंचा तो राजा की आज्ञा अनुसार कसाई ने उसका सर काटकर थाली में रख दिया तथा उसे रुमाल से ढक दिया। उधर सत्संग समाप्त होने पर जब मंत्री उस कसाई के घर पहुंचा तो उसने वह थाली उसे दे दी। वह थाली लेकर राजा के पास आया। उसे देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। वह थाली लेकर राजमहल में रानी के पास गया। वहां थाली से रुमाल हटाया तो रानी के भाई का सर नजर आया। यह देखकर रानी रोने लगी। तब राजा ने तलवार निकालकर रानी से पूछा कि बताओ कि सत्य क्या है। रानी ने कहा कि मंत्री सच्चा व सत्संगी है, उसका कोई दोष नहीं है। सारा कसूर मेरा ही है जो मैंने ही उसे अपनी ओर आकर्षित किया था। शायद यह उसका ही फल मुझे मिला है। फिर रानी गिड़गिड़ाकर राजा से कहने लगी कि इस बार मुझे माफ कर दीजिए, अब कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी। राजा ने उसे माफ कर दिया। सत्यमेव जयते। संसार का व्यवहार सच्चाई पर ही चलता है। चाहे सत्य की नाव हिलती रहे परंतु कभी डूबती नहीं। फिर राजा ने उस मंत्री को अपना पुत्र मानकर उसे अपना सारा राज्य दे दिया तथा राजा रानी दोनों वानप्रस्थी होकर जंगल की ओर चले गए। यह सब सत्संग का प्रभाव है। सत्संग से शिक्षा मिली तथा सत्संग से उसे उच्च कोटि पर पहुंचा दिया। मंत्री जब राजा बना तब उसने उस राजकुमार को अपने पास बुलाया तथा कहने लगा कि मुझे पहचानते हो। राजकुमार कहने लगा कि तुम राजा हो। तब उसने कहा कि मेरे मंत्री बनोगे। उसने कहा मैं तैयार हूं। तब राजा ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। वे दोनों सत्यगुणी स्वभाव के थे तथा दोनों ने प्रजा को खूब सुख दिया। 4-5 माह बाद उस राजकुमार का पिता अपने पुत्र को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा तथा पुत्र को कहने लगा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है तथा तुम अपने राज्य में चलकर वहां के राजा बनो। फिर वह राजकुमार उस राजा जो रसोइया था उससे विदा लेकर अपने राज्य में लौट आया तथा राजा बनकर राज्य करने लगा। इससे सिद्ध हुआ कि दोनों ने सत्य का पालन किया तो दोनों राजा बन गए। सत्य या शील धर्म। गीता के 16वें अध्याय में
पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक पढ़कर देखो, उनमें दैवी संपदा के स्वभाव का वर्णन किया हुआ है। वह है 2.5 अक्षर वाला धर्म। शील व दैवी संपदा स्वभाव है सत्वगुणी स्वभाव। स्त्री हो या पुरुष, त्यागी हो या गृहस्थी, जो भी उन्हें धारण करेगा वह मुक्ति प्राप्त करेगा।